आज जब मैं इस विषय पे तैयार कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझे कुछ चीजों पे केंद्रित किया, कुछ समाचार के चीजों को मैं बताना चाहूंगा। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। ये तकरीबन 2-3 दिन पहले आया था और ये यूपी हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। ओके, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये यूपी हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है कि डैश भरोसे चल रही है प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। और अक्सर ये हम न्यूज डिबेट में हम लोग बार बार देखते हैं कि सब कुछ भगवान भरोसे है, सब कुछ भगवान के भरोसे है। और जब एनडीटीवी में देखा तो एनडीटीवी में इस तरीके से फ्लैश आउट किया गया था, ओके, कि डैश भरोसे चिकित्सा चल रही है, यानी इलाज लोगों का इस प्रकार हो रहा है। और ये काफी बार हम लोग देखते हैं, पर ये हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है ताकि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसूं, इसलिए मैंने वो शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैं आपको आगे की तरफ देख रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि उस शब्द का मैं इस्तेमाल करूं। लेकिन इस समय मैं कहना चाहूंगा, काफी लोग हैं जो इस प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। ओके, कल मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, और वो कह रहा था कि मेरा ये संस्था का प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, और अगर मैं ध्यान ना दूं तो सब भगवान भरोसे है। और ये पास्टर होने के नाते जब वो बोल रहा था, मुझे एक ऐतराज हुआ कि ये किस किस्म के व्यक्तित्व हम बनते जाते हैं। ओके, और हमारे जहन में परमेश्वर का नाम एक तरह से एक विफलता का प्रतीक दिखाई देता है। दिखाई देता कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। और जब हम लोग कहते हैं कि भगवान भरोसे, इसका मतलब है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम बर्बाद हो गए। और ये इटसेल्फ बहुत ही घिनौना है। और मसीह होने के नाते जो परमेश्वर को जानते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सावधान रखें, अपने आप को सावधान रखें। पहला चीज मैं बताना चाहूंगा, बाइबल में परमेश्वर के विषय का जो नाम है बहुत ज्यादा है। किसी ने कहा ये 100 से भी ज्यादा है, मैं कहता हूं 100 से भी क्या, 200-300 से ज्यादा है। और परमेश्वर अपने नाम को प्रकट करता रहता है, अपने नाम को दिखाता रहता है। क्यों? क्योंकि एक कारण है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। वो अपने आप को कहीं गुप्त में नहीं रखता। गॉड इज अ गॉड हु रिवील्स हिमसेल्फ। वो परमेश्वर जो अपने आप को प्रकाशित करता है, बताता है कि मैं वो हूं। अगर हम लोग वचनों को देखें तो यशायाह 65:1 में कहता है जो मुझको पूछते ही नहीं थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरे नहीं कहलाती थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। ये मेरा परमेश्वर है। I revealed myself to those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, here I am, here I am. और ये मेरा परमेश्वर है जो अपने आप को प्रकट करता है। मैं जब कॉलेज में था, मैं अपने दोस्तों के साथ हम लोग ने सोचा कि चलो परमेश्वर की खोज करते हैं, और हम धर्म के मार्ग से परमेश्वर की खोज करने लगे। काफी हम लोग ने अपनी जर्नी में काफी कुछ सीखा, काफी कुछ किया हम लोग ने। लेकिन अंत में 1994 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, बस हो गया, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हो ही नहीं सकता। हम लोग अकस्मात रीति से इस दुनिया में जन्म लिए हैं, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से नास्तिक बनूंगा। और जब मैंने डिसाइड किया कि मैं नास्तिक बनूंगा, एक हफ्ते के बाद मुझे एक आमंत्रण मिलता है, और जिस पत्रिका पे लिखा गया है यीशु कौन है। और मैं बाइबल पढ़ता था, मैं चर्चेस में जाता था, और मैं अच्छे खासे विवादों में अपने आप को शामिल करता था, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर कौन हो सकता है। और उस समय मुझे एक आमंत्रण मिलता है, और उस आमंत्रण में मैं जाता हूं, और ये 4 दिसंबर 94 की बातें हैं। मैं एक नास्तिक बन के गया, और उस समय मेरा सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, और उस दिन से अब तक मैंने उसे
सिर्फ जाना है और जानते रहा हूं और जानने की कोशिश करता रहता हूं। और आज मैं कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी पर उसको जानना खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। अगर तुम अपने प्रभु परमेश्वर को जान चुके हो तो प्रभु परमेश्वर नहीं हो सकता। अगर मैं अपने परमेश्वर को खुद बनाता हूं तो वह परमेश्वर कैसे हो सकता है? वो परमेश्वर जो अनंत काल का है, जो अगम है, जो सबसे ऊंचा है, वो अपने आप को प्रदर्शित करता है, वो बड़ा है और वो चाहता है कि उसके लोग उसके खोजी बने, उसके लोग उसके खोजी बने। मत्ती 18:20 में कहता है, और ये हिंदी में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, क्योंकि जहां मेरे नाम पर 2 या 3 लोग मेरे अनुयायी के रूप में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके साथ हूं। अंग्रेजी में कहता है, फॉर where 2 or 3 gather in my name, there I am with them। तो बाइबल कहता है अनुयायी के रूप में, डिसाइपल्स, द वन हु सीक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो शिष्य बनता है और शिष्य बनने के नाते वो परमेश्वर को खोजता है। और ये बहुत जरूरी है कि हम वैसे व्यक्ति बने जो परमेश्वर को खोजना चाहते हैं। आज जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, बाइबल में कहता है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, वो पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर ने बनाया, वो आदम था। आदम के बाद फिर हाबिल परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को लेकर आया, लेकिन केन के साथ परमेश्वर ने वार्तालाप की और फिर दुनिया बढ़ती गई। और जब दुनिया बढ़ती गई फिर नूह आता है, और नूह का जो परिवार है जिसमें वो, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी बहू, यानी कुल मिला के 8 लोगों को परमेश्वर सुरक्षित करता है और सारी दुनिया का नाश कर देता है। और उस समय में भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, अपनी दया बताता है उसके ऊपर। परमेश्वर प्रकट करने वाला प्रभु है। हम देखते हैं उत्पत्ति 12 में परमेश्वर प्रकट करता है अपने आप को अब्राहम के ऊपर। अब्राहम जो 75 साल का था, जिसकी कोई संतान नहीं थी, वो अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करता है। और फिर आता है मूसा, जहां पे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। मूसा की उम्र तभी 80 साल की थी। मूसा जो राजघराने में जिसकी परवरिश हुई, जो इजरायलियों के दुख दर्द को समझता था, वो जानता था कि इजरायलियों का परमेश्वर कौन है, वो जानता था कि किस प्रकार इजरायली लोग जीते थे, उसके हर हाव भाव से वो परिचित था। और वो निर्जन प्रदेश में है, वो जहां पे उसने शादी की अपने ससुराल में है, वो भेड़ बकरियों को चराता है और वहां पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, वो अपने आप को दिखाता है, वो अपने आप को प्रदर्शित करता है। जिसको हम निर्गमन 3 में देख सकते हैं। जहां पे वो चराता था और वहां पर वो देखता है कि एक झाड़ी है जो आग उसे लगी है लेकिन वो जल नहीं रही है, और वो आकर्षित होता है और वहां पर जाता है और परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है उसके सामने। और परमेश्वर उसे निर्देश देता है कि जा उस मिस्र देश में जा, जहां इजरायली लोग हैं, जहां अब्राहम की संतान है, उन्हें जा, उनसे कह कि परमेश्वर ने तुझे भेजा है। और वो प्रश्न पूछता है कि इजरायली अगर पूछे कि इस परमेश्वर का नाम क्या है, कौन है ये परमेश्वर जिसने तुझे भेजा है। और फिर 14वें अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहेगा कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि तुम्हारा पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे को तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। परमेश्वर ने अपने नाम को प्रदर्शित किया मूसा के सामने।
हाँ, बहुत सारे भगवान हैं, उनमें से तेरा नाम कौन सा है? मूसा का कहना था। और परमेश्वर उस समय कहता है, मैं हूं सो हूं, मेरे तुल्य, मेरे योग्य, मेरे समान कोई नहीं। मैं वो परमेश्वर हूं जिसने सारे जहां को बनाया, सबके ऊपर मैं परमेश्वर हूं। और वो अपने आप को प्रदर्शित करता है, मैं यावे वो परमेश्वर हूं। और पीढ़ी दर पीढ़ी यही नाम होगा। तुम मेरे नाम को किसी और भगवान के साथ नहीं जोड़ सकते। मैं वो परमेश्वर हूं। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना था, और परमेश्वर चाहता था कि उसके चुने हुए लोग उस परमेश्वर के नाम को पहचाने। आज तुम्हें और मुझे यह जानना जरूरी है कि मेरा परमेश्वर कौन है। मेरा परमेश्वर जिसने सारे जहां को बनाया, जो स्वयं कहता है मैं हूं सो हूं, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। निर्गमन 6:3 में जब इस्राएलियों के साथ बातचीत करता है, तब परमेश्वर स्वयं मूसा के जरिए इस्राएलियों से कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इशाक और याकूब को दर्शन देता था। मैं वही परमेश्वर हूं, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। आज यहोवा के नाम से प्रकट हुआ हूं। और इस्राएलियों को यह जानना जरूरी था, हमारा परमेश्वर का नाम है वो परमेश्वर जो जिंदा है, वो परमेश्वर जो हर वक्त अपने लोगों के साथ रहता है। वो अपने आप को दिखाता है कि मैं हूं, मैं हूं। निर्गमन 20:7 में जब 10 आज्ञाएं दी गई थी, उनमें से एक आज्ञा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। ये मेरा परमेश्वर है। इस्राएली कभी परमेश्वर का नाम पूरी तरह से नहीं लेते थे, क्योंकि ये आज्ञा से वो भयभीत होते थे। परमेश्वर कहता था कि व्यर्थ ना लेना, बेकार में नहीं लेना। आज अगर हाईकोर्ट बेकार में ले रहा है, क्योंकि उनकी उनकी कल्पना, उनकी सोच वो बेकार भगवान है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। हमारे परमेश्वर का अस्तित्व है। और बाइबल कहता है कि तू तेरे प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में लेगा उसको उसका अकाउंट देना पड़ेगा, और वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। और आज परमेश्वर कहना चाहेगा, वो प्रभु जो दयालु है, वो परमेश्वर जो पवित्र है, वो हमसे कहता है हम उस प्रकार की भाषा ना करें। मैंने एक जिक्र किया, एक पास्टर से जो बात कर रहा था, क्योंकि हम लोग वही भाषा बोलते हैं जिस जगह पे हम रहते हैं। हमारे लिए भगवान बोलना दूसरे भगवानों जैसा ना हो। हमारा भगवान, हमारा परमेश्वर यहोवा है, जिसने सारे जहां को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया। और वही चीज कहता है में, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यहोवा है। मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। मैं उन मूर्तियों को, झूठे देवों को वो प्रशंसा जो मेरी है नहीं लेने दूंगा। वो परमेश्वर है। प्रेरितों 4:12 में कहता है, और किसी दूसरे नाम के द्वारा उद्धार नहीं, मोक्ष, मुक्ति, छुटकारा किसी और नाम में नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। नाम क्या है? नाम क्या करता है? बाइबल कहता है नाम अधिकार का प्रतीक है। वो अधिकार दिखाता है, और यह अधिकार बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, वो अधिकार रहे। यीशु ने
यीशु के नाम में प्रार्थना सुनी जाती है क्योंकि उस नाम में अधिकार है। लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करना नहीं आता, सिंपल है, यीशु के नाम में प्रार्थना करो, क्योंकि यूहन्ना 14:13 और 14 कहता है, मैं वह सब कुछ करूंगा जो तुम लोग मेरे नाम से मांगोगे, जिससे पुत्र के द्वारा परम पिता महिमावान हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। नाम में अधिकार है। दूसरा, उसका नाम मुझे सुरक्षित रखता है। यीशु के नाम में हमें सुरक्षितता मिलती है। बाइबल कहता है भजन संहिता 91:14 में, यहोवा कहता है, यदि कोई यदि कोई जन मुझ में भरोसा रखता है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं उन भक्तों को जो मेरा नाम की आराधना करते हैं संरक्षण दूंगा। अगर आप विचलित हो, अब परेशान हो, अब दुविधा में हो, आपके पास सिंपल सा चीज है, यीशु मसीह की आराधना करो। वो आराधना आपके इर्द गिर्द वो संरक्षण का द्वार बनाएगा, वो बाड़ा बनाएगा जहां पे कोई भी विपत्ति आपकी ओर नहीं आएगी। यूहन्ना 17:11 कहता है, मैं अब और अधिक समय जगत में नहीं हूं, किंतु वे यानी हम सब जगत में हैं। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। यीशु मसीह अपने पिता के पास आ रहा है और यीशु मसीह की यह प्रार्थना है, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम की शक्ति से उनकी रक्षा कर तो तूने मुझे दिया है, ताकि जिसे तू और मैं एक है वे भी एक हो सके। और यीशु मसीह कहेगा इस समय, यीशु मसीह का नाम मेरे जीवन में रक्षा ले आता है, मेरे जीवन में उसकी रक्षा प्रकट करता है। तीसरा, यीशु के नाम में चंगाई है। ये बहुत जरूरी, हमने देखा हर एक प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, हाँ सच्चाई है, लेकिन चंगाई भी यीशु मसीह के नाम में है। जबकि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा और चिन्ह तथा अद्भुत कर्म तेरे पवित्र सेवक द्वारा यीशु के नाम पर किए जाए, यीशु के नाम पर किए जाए। चंगाई यीशु के नाम पे किए जाए। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह की चंगाई, और ये बहुत जरूरी है, हम चंगाई यीशु मसीह के नाम से करें। यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में छुटकारा है। मरकुस 16:17 कहता है, जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम पर, किस पे? वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे और वे नई नई भाषा बोलेंगे। उसके नाम में छुटकारा है। बाइबल कहता है यीशु मसीह के नाम से शैतान और शैतान के जो दूत है, दुष्ट आत्माएं हैं, वो थर थर कांपती है। और यीशु मसीह अपना नाम हम में प्रज्वलित करता है, हम में डालता है। और बाइबल कहता है हम में उसका नाम है, इसलिए हम सुरक्षित है, हमें वो छुटकारा देता है। उसके जो चेले आते हैं प्रचार करने के बाद, वो कहता है फिर वे 72 आनंद के साथ वापस लौटे और बोले, हे प्रभु, दुष्ट आत्मा तक तेरे नाम में हमारी आज्ञा मानती है। दुष्ट आत्माएं तेरे नाम में हमारी आज्ञा मानती है। डरो नहीं, क्योंकि परमेश्वर का नाम हमें सुरक्षित भी करता है और हमें अधिकार देता है कि शैतान के तरीकों को, शैतान के जड़ों को हम काट सके, हमें छुटकारा देता है। यीशु का नाम में उद्धार है। हमने पहले पढ़ा पत्रस 4:12, जहां पे कहता है कि किसी दूसरे नाम के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया
जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और उसी प्रकार फिर कहता है रोमियो 10:13 में, हर कोई जो प्रभु का नाम लेता है उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कहता है यीशु के नाम, छठा, यीशु का नाम हमारे जीवन में शांति लाता है। अगर तुम्हारा जीवन बहुत ही मेसी है, खराब है, आपके घर में अशांति है, आपके रिश्ते खराब है, आपका व्यवसाय खराब चल रहा है, परमेश्वर वहां शांति ले आता है। परमेश्वर वहां शांति ले आता है। लूका 19:38 में कहता है कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा होती है। और वो राजा है यीशु मसीह। वो राजा है यीशु मसीह। और जब उस राजा के पास आप उसको आमंत्रित करते हो, शांति आपके जीवन में आता है, स्वर्ग का आनंद आपके जीवन में आता है। बाइबल कहता है यीशु मसीह के नाम के विषय में, कहता है कि ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार है, जिसे हम यशायाह 9:6 में देख सकते हैं। कहता है क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अब यशायाह जो 720 साल पहले आया था, वो भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह आएगा और वो शांति का राजकुमार हमारे जीवन में आता है। आमेन। और वो अधिकार इस सारी चीजों को हमारे जीवन में करता है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? यीशु का नाम जो अधिकार के साथ हमारे जीवन में आता है, वो बेस्ट क्या है? वो बेस्ट ये है, यीशु का नाम हमें परमेश्वर के परिवार में जोड़ देता है। आज मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य हूं। कल मैं माया के साथ बात कर रहा था, कल मैं संजीव के साथ बात कर रहा था। मैं नीति वचन 31 का जो वचन है 7 को मैं समझ नहीं पाया था, और कल परमेश्वर ने मुझे प्रकाशित किया। वो प्रकाशन ये था कि जो व्यक्ति जो गरीब है, जो अपनी लाचारी में है, उसे शराब पीने दो, ताकि वो अपनी लाचारी से थोड़ा आराम पाए। लेकिन राजाओं को शोभा नहीं देता शराब पीना, राजाओं को शोभा नहीं देता मदिरा पीना। इंग्लिश बाइबल में बहुत ही अच्छे से लिखा है, इट इज नॉट गुड फॉर द किंग्स टू ड्रिंक बियर। हेलो, बियर बाइबल में लिखा है। ओके, कहता है कि किसी भी प्रकार की ऐसी चीज जिससे आपको नशा होता है, वो पीना आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम राजघराने के भाग हो, तुम राज्य के सदस्य हो, तुम इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य के परिवार के सदस्य हो। और जब कोई परिवार का सदस्य शराब या इस प्रकार की मदिरा पीता है, या इस प्रकार के औषध खाता है जिसमें आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको स्ट्रेस फ्री होना है, आप औषध ले रहे हो, आपको नींद की गोलियां खानी पड़ रही है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है तुम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का सेवन करता है, तो वो परमेश्वर का जो पहनावा हुआ रोब है, पोशाक है, राजघराने का वस्त्र है, वो उतार कर वो गंदगी में अपने आप को डालता है। तुम उस महान जहां पे आपको रखा गया है उसको ठुकराते हो और गंदगी में जीते हो। और इससे क्या होता है? गंदगी आपके परिवार का हिस्सा बनती है। और किंग लैम्यून की मां कहती है शराब नहीं पीना, शराब नहीं पीना, ऐसे चीज का सेवन नहीं करना जिससे आप थोड़े से व्यसन में आओ या
आप नींद नींद की दवाइयां लो जिससे आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री लगे, एक सुकून चाहिए। बाइबल कहता है यीशु मसीह हमारा शांति का राजकुमार है, वो मेरा सुकून है, मेरे समझ के परे वो मुझे शांति देता है। वो परमेश्वर जो मुझे अपने साथ समटे हुए है। और बाइबल ये भी कहता है तुम्हारी सामर्थ के बाहर वो तुम्हें कभी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जो तुम्हारे सामर्थ के बाहर हो। और आज परमेश्वर तुमसे कहेगा कि तुम उसके परिवार के सदस्य हो। इब्रानियों 2:12, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही परिवार से है, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। वह कहता है कि मैं यानी यीशु मसीह तेरा पिता, मतलब तो तेरा नाम यानी पिता का नाम अपने भाइयों पे यानी हम पर हमें सुनाएगा। कहां सुनाएगा? सभा के बीच में। कहां सुनाएगा? सभा के बीच में, कलीसिया में सुनाएगा। कलीसिया जहां पे उसके लोग इकट्ठा होते हैं वहां यीशु मसीह अपने पिता का नाम प्रज्वलित करेगा। और यीशु मसीह स्वयं कहता है मैं तेरा भजन गाऊंगा। कहां गाएगा? कलीसिया में गाएगा। कुछ लोग कहते हैं कलीसिया में जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, कलीसिया ही है जहां यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। कलीसिया को इतना छोटा मत करो, वो परमेश्वर की धड़कन है, वो उसकी दुल्हन है। मैं बचपन से काफी कलीसियाओं की सेवा कर चुका हूं। मैं एडमिन के काम में रहा हूं, काफी कलीसियाओं की सेवा की, देखरेख की। एक चीज मैंने कभी भी पहले भी कहा है, ज्यादा जो पैसा है ना या सामग्री है ना, वो चीजों में मत डालो, वो लोगों में डालो, क्योंकि लोग कलीसिया है। हम लोग ने काफी धन इकट्ठा किए, काफी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए काफी कुछ किया है। मेरे दूसरे कलीसिया जहां पे हम लोग थे, पर एक चीज वो कहता है कलीसिया वो नहीं, बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया लोग है जहां उसके लोग इकट्ठा होते हैं। और यीशु मसीह कहता है मैं परमेश्वर पिता तेरा नाम अपने कलीसिया में जहां पे मेरे लोग इकट्ठा होते हैं मैं सुनाऊंगा। कलीसिया के बीच मैं परमेश्वर पिता तेरा भजन गाऊंगा, जहां पे परमेश्वर की आत्मा हमें मग्न होकर परमेश्वर की आराधना करती है। आज परमेश्वर कहना चाहता है हर रविवार को परमेश्वर तुम्हें एक नया नाम प्रदान करता है, हर एक को। परमेश्वर ने मुझे बहुत साल पहले एक शब्द, एक नाम मुझ में प्रज्वलित किया, वो था यहोवा यीरे, जो उत्पत्ति 22 में हम देख सकते हैं। जब हमें अब्राहम को परमेश्वर ने बताया यहोवा यीरे, परमेश्वर के पर्वत पे सब मिलेगा, ये परमेश्वर ने मुझे प्रज्वलित किया। मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था, 1 महीने के अंदर मेरी स्टाइपेंड खत्म हो गई। 1 महीने की जो स्टाइपेंड थी वो 4 दिनों में खत्म हो गई। और परमेश्वर ने कहा कि अब तू मुझ पर निर्भर होना सीखेगा, तू मुझ पर निर्भर होना सीखेगा। और मैं उस समय परमेश्वर पे निर्भर होना सीख रहा था। और आज जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, एक चीज हमेशा देखता हूं कि परमेश्वर है जो मुझ पे अपने आप को प्रज्वलित करता है। लेकिन आज तक मुझे किसी भी बात की घटी नहीं हुई। आज तक परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा यीरे तेरे साथ हूं। मैं एक अंकल को जानता हूं, बहुत ही प्यारा अंकल है। ओके, जब मैं उससे मिला तब उसकी उम्र 65 से 70 साल की थी, और मैं उसे मिलकर भी 15-20 साल हो चुके हैं, 15 साल के आसपास हो चुके हैं। काफी अरसे के बाद अब तक नहीं मिला हूं, लेकिन उनकी बेटियों से बात करता रहता हूं। ओके, और उसके दामाद से बात करता रहता हूं। ओके, वो काफी करीब है। उसने एक चीज कहा कि जब वो प्रभु में आया, जब उसकी शादी हुई,
वो परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना करता, हर दिन एक ही चीज प्रार्थना करता कि मेरे परिवार में कोई भी सदस्य बीमार ना हो। और ये अद्भुत बातें थी। जो व्यक्ति अब तकरीबन 60-65 साल का है और वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और उसने कहा यहोवा राफा, परमेश्वर मेरी चंगाई है, और उसके परिवार के सदस्य बीमार नहीं पड़े। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहेगा, क्या कुछ परमेश्वर ने आपके लिए प्रदर्शित किया है? अगर नहीं, मांगो परमेश्वर से। वो प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है। और वो परमेश्वर आज कहना चाहता है, हर रविवार को जब भी आप आते हो, हर कलीसिया की सभा में जब भी आप आते हो, अपेक्षा करो कि परमेश्वर अपने नाम को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं परमेश्वर पिता तेरा नाम अपने लोगों को सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। और ये परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की चाहत है। और जब हम देखते हैं परमेश्वर काफी नाम के साथ होता है। पहला चीज कहना चाहूंगा, यावे प्रभु परमेश्वर, यहोवा ईरे प्रभु मेरा प्रबंधक, यहोवा राफा राहा प्रभु मेरा चरवा, यहोवा राफा प्रभु मेरी चंगाई, यहोवा शामा प्रभु मेरे साथ है, यहोवा मकदेश प्रभु मेरा उद्धार करता, यहोवा शालोम प्रभु मेरी शांति, यहोवा सबूत प्रभु सेनाओं का प्रभु, यहोवा निसी प्रभु मेरा झंडा, अडोनाय प्रभु मेरा स्वामी, अलोहिम प्रभु न्याय और सृष्टि करता, अल शडाई सर्वोत्तम परम प्रधान परमेश्वर। और बाइबल अनेक संख्या में उसके नाम बताता है। और परमेश्वर आज तुमसे कहेगा, मैं अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन इस नाम के जरिए जाना जाएगा। बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपने नाम को हमारे जीवन में डालता है ताकि हमारा जीवन उसके योग्य बने, उसके योग्य बने। और इतना ही नहीं, अनंत काल में भी जब जाएंगे, परमेश्वर अपना नाम हम पे प्रदर्शित करता रहेगा। प्रकाशित वाक्य 3:12 कहता है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। ही विल बी अ पिलर, और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम, मैं अपने परमेश्वर का नाम और मैं अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पे से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ये परमेश्वर उस समय जब मैं उसके साथ अनंत काल के साथ रहूंगा, तब वो मेरे जीवन पे अपना नाम लिखेगा। आज परमेश्वर आप सबसे कहना चाहेगा, आप सबसे यही कहना चाहेगा कि आप तैयार हो अपने जीवन पे परमेश्वर के नाम को प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर की महिमा में लेके आने के लिए। आज परमेश्वर आप सबसे कहेगा, क्या परमेश्वर का नाम आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? प्रभु परमेश्वर जो महिमामय परमेश्वर है, हमें चुनता है, हम सबको चुनता है और अपना नाम हमें प्रदर्शित करता है। आज और इस समय मैं कहना चाहूंगा, अगर आप परमेश्वर के नाम में अपने आप को प्रदर्शित रखना चाहते हो, जुट जाओ जो कलीसिया में परमेश्वर कर रहा है। प्रेरणा बनो लोगों के जीवन में, ताकि वो परमेश्वर के नाम को आपके जीवन में देख सके। और इस समय परमेश्वर कहेगा, आलसी मत बनो, क्योंकि मैं जोशीला हूं। अपने आप में व्यस्त मत हो जाओ, क्योंकि मैं कुछ करने पर हूं। अपने आप को अवेलेबल करो, अपने आप को मौजूद रखो,
अपने आप को दो परमेश्वर के कार्य के लिए। अगले रविवार को हम लोग ऑब्वियसली ये करने जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम लोग कैसे करेंगे, क्या होगा, पर हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। हम अपने आप को सीमित ना करें, परमेश्वर के महान कार्य में अपने आप को दे, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया को बदलना चाहता है। वो अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहता है, और प्रभु ने आपको चुना है। कल विकी मेरे साथ पूरा दिन था। किस पीड़ाओं से गुजरता हूं मैं, विकी ने देखा। पर एक चीज कहना चाहता हूं, परमेश्वर के काम को किसी के वजह से पीछे मत रखो। किसी के वजह से परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाओ, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर अपने आप को इस समय प्रदर्शित करना चाहता है, अपने आप को बताना चाहता है। और अपने आप को हमेशा सौभाग्यशाली समझो कि परमेश्वर ने आपको चुना है इस समय अपने आप को प्रकट करने के लिए। आमेन।